हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 का कम्युनिकेशन यूनिट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ। कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो कहाँ से आता है, किसका प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है। ऑप्शन ए लेबोरेटरी साइमुलेशन, ऑप्शन बी रिलीजियस एफिलिएशंस, ऑप्शन सी एवरीडे लाइफ, ऑप्शन डी इलिटिस्ट प्रिफरेंस। इसका आंसर होगा एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो आता है एवरीडे लाइफ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर ह्यूमन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर जरूरी होता है। ए बिल्डिंग सिंबल्स, बी यूजिंग सिंबल्स, सी मैनिपुलेटिंग सिंबल्स, डी एक्सक्लूजन ऑफ कल्चर, ई नॉन यूज ऑफ सिंबल्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ऑप्शन देख लेना। देखो इसमें से डी में है एक्सक्लूजन ऑफ कल्चर। ह्यूमन कम्युनिकेशन से अगर तुम कल्चर को इलिमिनेट करोगे और एक्सक्लूजन करोगे तो ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कल्चर तो आएगा, एक्सक्लूजन नहीं। कल्चर के द्वारा ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड नॉन यूज ऑफ सिंबल्स, ई ऑप्शन, ई देखो नॉन यूज ऑफ सिंबल। अगर सिंबल ही यूज नहीं करोगे तो ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे होगा, सिंबल यूज करना होगा। तो डी एंड ई नहीं आएगा। तो देखो सब में डी एंड ई है, ओनली ऑप्शन 1 में डी एंड ई से एक भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आवर वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हमारा वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म जो होता है उसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन करता है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज के द्वारा हमारा वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स ट्रांसमिशन होता है। एंड स्टेटमेंट 2 में क्या है, लैंग्वेज डिफाइंस एंड कम्युनिकेट द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या लैंग्वेज हमारा वर्ल्ड को और जो हमारा आसपास है उसको डिफाइन करता है एंड कम्युनिकेट करवाता है। लैंग्वेज हमारा वर्ल्ड को डिफाइन करता है एंड कम्युनिकेट करवाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेशन कैन क्रिएट ए फील गुड फैक्टर अमंग रिसीवर्स। देखो कम्युनिकेशन में 2 आदमी होता है, एक को बोला जाता है सेंडर जो कम्युनिकेट करता है एंड एक को बोला जाता है रिसीवर्स जिसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको बोला जाता है रिसीवर्स। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन रिसीवर्स का गुड फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। एंड स्टेटमेंट 2, communication can be used as instrument to divide and alienate the receivers। कम्युनिकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रिसीवर्स को डिवाइड करने के लिए। रिसीवर्स को डिवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर भी होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट सही है।
Question number 5. In governance, communication is normally used as a means of. गवर्नेंस प्रोसेस में कम्युनिकेशन किस लिए यूज किया जाता है? गवर्नेंस के लिए कम्युनिकेशन क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जेंडर डिवीजन, ऑप्शन बी प्रिजर्विंग पावर, ऑप्शन सी इंकरेजिंग इलीगल एक्शन, ऑप्शन डी एलिनेटिंग द मासेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिजर्विंग पावर। पावर प्रिजर्विंग के लिए कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है गवर्नेंस प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 6. A good part of communication in human society is through. ह्यूमन सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन होता है उसका अच्छा इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पैरालैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इंफोग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हिडन इमोशंस। इसका आंसर होगा फॉर्मल लैंग्वेज। ए गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following elements involving social positions are determinants of communication from the Eastern perspective? ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में कौन कौन सा एलिमेंट्स कम्युनिकेशन का सोशल पोजीशन के डिटर्मिनेंट्स होता है? ए एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, बी इगोसेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म, सी रोल, डी स्टेटस, ई पावर। देखो ये है ऑप्शन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बिना कम्युनिकेशन ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में नहीं है। एंड इगोसेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म, इगोसेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म कैसे होगा? इगोसेंट्रिक तो नहीं होता है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में। तो इसका आंसर होगा सी, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सी, डी एंड ई, रोल, स्टेटस एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 8. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1. The linear model of communication is used for generating intentional result. जो कम्युनिकेशन का लाइनर मॉडल है उसको इंटेंशनल रिजल्ट जेनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेटमेंट 2. द लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द बायस ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर 2 में प्रोपेगेंडा करने के लिए लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया था। लाइनर मॉडल आया था वर्ल्ड वॉर 2 में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो देखो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। लाइनर मॉडल इंटेंशनल रिजल्ट जेनरेट के लिए यूज किया जाता है एंड वर्ल्ड वॉर 2 में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लाइनर मॉडल यूज किया गया था। दोनों ही सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. कोआर्सिव कम्युनिकेशन इज इथिकल, पावरफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. जो कोआर्सिव कम्युनिकेशन होता है वो इथिकल होता है, पावरफुल होता है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। स्टेटमेंट 2. इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स अनइथिकल प्रोपेगेंडिस्ट कम्युनिकेशन प्रोमोट्स नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी. जो पावर पॉलिटिक्स है और अनइथिकल प्रोपेगेंडा होता है उसी से नेशनल प्रेस्टीज प्रोमोट होता है और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी प्रोमोट होता है। तो
इसका दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। कोअर्सिव कम्युनिकेशन इथिकल नहीं होता है एंड पावरफुल भी नहीं होता है। कोअर्सिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कोअर्सिव कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट पुट्स डायरेक्ट प्रेशर ऑन द टारगेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक बिहेवियर। डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट किया जाता है कोई स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए, उसको बोला जाता है कोअर्सिव कम्युनिकेशन। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स। कोई पावर पॉलिटिक्स और अनएथिकल प्रोपेगेंडा नेशनल प्रेस्टीज को प्रमोट नहीं करता है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट नहीं करता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। द पीपल्स प्रीकॉन्सेप्शन एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड स्प्रेडिंग one's own limited attitude towards issue and images result in, मतलब लोगों का जो प्री कॉन्सेप्शन है एंड जो रेफरेंस फ्रेम है एंड कोई इशू के बारे में जो अपना लिमिटेड एटीट्यूड होता है, वही स्प्रेडिंग और विस्तार करने को क्या बोला जाता है? जो लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड एटीट्यूड एंड प्री कॉन्सेप्शन है, उसको विस्तार करने को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए स्टेबल आइडेंटिटी, ऑप्शन बी सोशल हार्मोनी, ऑप्शन सी पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन डी स्टीरियोटाइप। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब एन ओवर सिंप्लीफाइड एंड अनजस्टिफाइड ओपिनियन। कोई अनजस्टिफाइड ओपिनियन देना ही होता है स्टीरियोटाइप। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट भी करना। एंड चैनल में और भी बहुत सारा PYQ दिया हुआ है, कर सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन का देख सकते हो। थैंक यू।